बुधवार को उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वाधान में ब्रह्मस्थान स्थित शिक्षक सदन के भोला सभागार में संयुक्त सचिव का अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे वेद प्रकाश राय संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश और संदीप राय डाइट प्रवक्ता मऊ का संघ अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने फूलमालाओं से लाद कर स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार की मंशा है सबको शिक्षा, बेहतर शिक्षा मिले। कहा कि वास्तव में शिक्षक ईमानदारी से हमेशा समाज को एक नई दशा और दिशा देने का काम करता है। इस दौरान उमाशंकर सिंह, मंजू लता राय, राजेंद्र यादव, जितेंद्र कुमार राय, यशवंत सिंह, राजेश सिंह, उपेंद्र दत्त शुक्ल, अनिल सिंह, डॉक्टर चंद्रभान सिंह, प्रियंका श्रीवास्तव, कंचन मौर्य, अखिलेश दुबे, अनंत राय, चंद्रशेखर राय, अजय सिंह, केदारनाथ वर्मा, अवधराज सिंह, कंचन मौर्य, हरेंद्र यादव, गुलाब यादव, दिनेश सिंह, नीरज सिंह, रणंजय सिंह, कृपाशंकर राय सहित बड़ी संख्या में शिक्षक गण उपस्थित रहे। जहां रहेगा वही नौकरी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। और वसीम सदियों की नजरों से देखिए मुझको, वो लफ्ज़ हूं जो कभी दास्तां नहीं होता। ऐसे साहब ने कहा था इसी आजमगढ़ की धरती से, उन्होंने कहा कि हम वो राही जो मंजिल की खबर रखते हैं, हम वो राही हैं जो मंजिल की खबर रखते हैं, पांव कांटों को सीखों पे नजर रखते हैं। और कितनी रातों से निचोड़ा है उजाला हमने, रात की कब्र पे बुनियादें समझ रखते हैं, रात की कब्र पे। ये आजमगढ़ एक ऐतिहासिक शहर है, साहित्यकारों और इतिहासविदों और शिक्षाविदों की धरती है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आया तो था एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में, लेकिन हमको जब पता चला कि शिक्षा विभाग से संबंधित और इस तरह के शिक्षक सदन में शिक्षकगण उपस्थित हैं, तो शिक्षा विभाग का होने के नाते और माननीय अध्यक्ष जी का जो बुलावा था, मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोगों की जो प्रतिबद्धता है और यहाँ के लोगों की जो निष्ठा है, एक दूसरे के प्रति जो लगाव है, जो ममत्व है, ये बहुत ही अच्छा रहा। और माननीय अध्यक्ष जी के कहने पर सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। यह शिक्षा के प्रति प्रतिकूल मौसम में भी और प्रतिकूल समय में भी आकर के और आपने यहाँ जो समय दिया, यह आपकी निष्ठा और आपके कर्तव्य बोध को प्रदर्शित करता है। इसलिए मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, मैंने बताया ना कि शिक्षक अपने आप में जो गुरु होते की भूमिका में होता है। शिक्षक का आशय यह नहीं कि हम महीने के अंत में कुछ द्रव्य प्राप्त कर लें तनख्वाह के रूप में और बस उससे जीवन यापन चलाएं। शिक्षक तो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, आप वहाँ से देखें, शिक्षक तो एक ऐसा मनीषी रहा है जिसने पूरे राष्ट्र को एक नई दशा और दिशा दी। चाहे वो चाणक्य रहे हों, चाहे द्रोणाचार्य रहे हों, चाहे और इधर के शिक्षकों में देखिए एक से एक महान विभूतियाँ रहीं। और आधुनिक भारत में भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर ही शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो शिक्षा के प्रति शासन की, सरकार की हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। और इस सरकार में भी आपने देखा स्कूल चलो अभियान, पीएम श्री विद्यालयों, चाहे वो विद्यालयों का सम्मिलीकरण करके उसे उच्चीकृत करना, डिजिटल शिक्षा, हर तरह से सरकार की यह मंशा रही है कि सबको शिक्षा और बेहतर शिक्षा। हमेशा हम सरकार ये का नारा रहा है। और बेसिक शिक्षा का जहाँ तक सवाल है, बेसिक शिक्षा का भी एक नारा है कि बेसिक शिक्षा का पैगाम शिक्षा से ही होगा नाम। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी हमारे अध्यापकगण हैं, जो शिक्षकगण हैं, वो पूरी तन्मयता से, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से अपने शिक्षण कार्य को अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो शिक्षा का माहौल है, उससे एक नई दशा और एक नई दिशा की जागृति होगी। कि ख्वाहिश न तख्त की है, तमन्ना न ताज की, रखते हैं खूब आबरू रस्मो रिवाज की, और मेहनत से काम लेते हैं हर एक मुकाम पर, खूबी ये लाजवाब है शिक्षक समाज की। वास्तव में शिक्षक हमेशा इस समाज को एक नई दशा और दिशा दिया है और आगे भी देता रहेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त